आज हमारे साथ उस्ताद मुज़म्मिल साहब हैं, जिन्होंने बहुत कम अरसे में माशाल्लाह बहुत तरक्कियाँ समेटी हैं और बहुत अच्छी टीम बना रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और बड़ी छोटी उम्र है, लेकिन उसके बावजूद जज्बा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जज्बा है कामयाबी का। और आने वाले वक्त में इनको देखिएगा कि आने वाले वक्त में इन्होंने शहज़ाद भट्टू का भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ना है और बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये आज आपको बताएंगे कि ये किस तरह काम करते हैं और किस तरह ये आगे बढ़ रहे हैं। तो सर मुज़म्मिल, आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट करें ताकि आप ट्रेनिंग डिलीवर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लीडर्स। तो जल्दी से अपने अपने ग्रुप्स में लिंक प्रोवाइड करें ताकि हम लोग मीटिंग का आगाज कर सकें। मैं भी करता हूं और आप भी कर लें। जल्दी से अपने ब्रॉडकास्ट में अपने अपने ग्रुप्स में लिंक प्रोवाइड करें ताकि हम मीटिंग का आगाज कर सकें। सर आप स्टार्ट करें, लोग आते जा रहे हैं खुद ब खुद ही। चलें जी, सबसे पहले मीटिंग का आगाज करते हैं। सबसे पहले मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक सिखाया, यहाँ तक समझाया, जिनकी वजह से आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरी मुराद, मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन सर ज़ीशान मुगल, अल्लाह पाक इनको लंबी जिंदगी और तरक्की अता फरमाए। थैंक यू। आप सब लोग अपने अपने अपलाइंस के साथ इसी तरह कनेक्ट रहा करें, अपने अपलाइंस के साथ इसी तरह उनके साथ कनेक्ट रहा करें। डेली बेसिस पे उनको बताया करें कि सर आज मैंने इन मेंबर्स को गाइड किया, इन अपने क्लाइंट्स को गाइड किया और मुझे ये रिप्लाई आया और मुझे ये प्रॉब्लम्स आई, जिनकी उनके साथ शेयर किया करें अपने अपलाइन के साथ, ताकि वो आपको अच्छे वे में गाइड कर सकें और रोजाना आपको कोई ना कोई न्यू वे बता सकें काम करने का, अपना न्यू वे आपके साथ शेयर कर सकें। ठीक है, तो आज कुछ मेजर पॉइंट्स है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपके काम आएंगे और नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी आपके काम आएंगे। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी आपके काम आएंगे और नेटवर्क मार्केटिंग इनके बगैर अधूरी है। ठीक है, तो तीन ऐसे मेजर पॉइंट है, तीन ऐसे मेजर स्टेप बताऊंगा जो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम आएंगे। ठीक है, 3 मेजर स्टेप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले सर कोई बताएगा मेरी आवाज प्रॉपर है? सर नदीम। सर बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज़। तो 3 मेजर स्टेप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, 3 ऐसे स्टेप हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके बहुत काम आएंगे। तो इनको कहीं पे लिख लीजिएगा, इनको फोकस करिएगा, गौर से इनको सुनिएगा। तो सर पहला स्टेप, पहला ऐसा स्टेप जो कि आपके बहुत काम आता है और अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, सवाल करने का फन। आप लोग अपने क्लाइंट्स के साथ, जब आपका कोई क्लाइंट आता है, आप उनके साथ कैसे आप उनके साथ डीलिंग कर सकते हैं, कैसे आप उनके साथ अच्छे वे में बातचीत कर सकते हैं। तो सर कोई भी क्लाइंट आपके पास पहले आता है, आपका कोई भी क्लाइंट, कोई ऐसा मेंबर आपके पास आता है जिनको आप गाइड करते हैं, तो स्टार्ट पहले से ही उसको ना बता दिया करेंगे कि भाई मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, आप भी मेरे साथ आगे करो, इस तरह। तो आप इस तरह ना उनको गाइड किया करें। नो, इस तरह नहीं आपने गाइड करना, आप उनको एक अच्छे वे में गाइड किया करें। पहले उनके साथ अपनी थोड़ी कनेक्टिविटी बनाया करें, उनकी पहले सुना करें कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी नीड क्या है, वो ये ज्वाइन करना क्यों चाह रहा है, ये सिस्टम को क्यों ज्वाइन करना चाह रहा है और इसमें करना क्या चाह रहा है। उसकी नीड देखा करें कि उसको जरूरत किस चीज की है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्टली उससे बात नहीं करनी है आपने, किसी भी क्लाइंट से आपने बात नहीं करनी। इसी तरह कोई भी आपके पास न्यू मेंबर आता है तो उससे आपने डायरेक्ट काम के वाले से बात नहीं करनी। पहले उसकी सुने कि भाई वो क्या क्या रहा है, उससे क्वेश्चंस करें, सवालात करें, देन वो आपको जवाबात उसके दे और उसकी सुना करें। पहले उसके सुना करें, फिर उसी की बातों में से जो पॉइंट्स वो आपको बताता है, अपनी नीड्स बताता है, उसी पॉइंट्स में से उनको रिप्लाई किया करें, उसी उनके पॉइंट्स को लेके उनसे बात किया करें, ताकि आपने उनकी सुनी है, वो भी फिर आपकी सुनेगा, जितनी देर मर्जी उसको सुनाए। ठीक है, और सेकंड स्टेप है यहाँ पे हमारे पास बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर भरोसा करो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, खुद पर हमारा भरोसा ही नहीं होता। हम लोग अपना कोई वीएन नहीं सिलेक्ट
सेट करते हैं कि भाई हमने यहाँ तक जाना है। हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं, हम कर नहीं सकते, 1 लाख रुपया महीना नहीं कमा सकते। तो जब तक आपका खुद पे बिलीव नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिलीव इन योरसेल्फ, आपके खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपको किसी को होना हो, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं महीना 1 लाख कमा सकता हूँ, 2 लाख कमा सकता हूँ, जितने आप चाहें उतना मैं ये कमा सकता हूँ। ठीक है? तो आपका फ़ोकस होना चाहिए, आप अपनी मंज़िल की तरफ आपका फ़ोकस होना चाहिए कि आपने यहाँ से यहाँ तक जाना है, मंज़िल पे अपनी जाना है। रास्ते में चाहे पत्थर आएँ, कोई लोग ऐसे मिल जाएँ कि ये नहीं सिस्टम सही, ये ऐसे है, वैसे है, आपका मज़ाक उड़ाएँ, तो आपने उनके ऊपर फ़ोकस नहीं करना, आपने फ़ोकस करना है अपनी मंज़िल की तरफ। मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है और जाना ही जाना है, और फ़ोकस करना है, मैंने अपनी कामयाबी तक जाना है। ठीक है? इसी तरह रिसर्च के मुताबिक, डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक कैंसर के जो 95% पेशेंट्स ऐसे, काइंडली माइक म्यूट रखें अपना सभी। काइंडली सभी अपना माइक म्यूट करें, इस तरह डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। काइंडली माइक म्यूट रखें अपना। तो डॉक्टर्स की रिसर्च काइंडली माइक। सर अपना माइक जी अनम्यूट सर, करें। जी थैंक यू सर। अच्छा, 90 डॉक्टर की रिसर्च के मुताबिक 95% कैंसर्स के मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको खुद पे यकीन नहीं होता। खुद पे यकीन से मुराद मतलब कि वो सही हो सकते हैं, उनकी दोबारा से तंदुरुस्त हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं वो, लेकिन उनको खुद पे यकीन नहीं होता कि मुझे कैंसर हो गया, मैं नहीं बच सकता। उनको ये अपने आप पे यकीन होता है कि मैं नहीं बच सकता, और वो डॉक्टर्स के मुताबिक वो बंदा ठीक हो सकता था, उस मेडिसिन से ठीक हो सकता था। खुद पे अगर यकीन करता तो वो ठीक हो सकता था। तो 95% कैंसर के मरीज पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खुद पे यकीन ही नहीं होता कि मैं बच सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, तो वो उनकी डेथ हो जाती है। और 5% वो लोग होते हैं जिनके चांसेस ही नहीं होते बचने के, लेकिन उनका खुद पे बिलीव होता है, खुद पे यकीन होता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। मैं ये मेडिसिन जो खा रहा हूँ इससे मैं तंदुरुस्त हो सकता हूँ, दोबारा से अपनी उसी रूटीन लाइफ में आ सकता हूँ। तो वो 5% वो लोग होते हैं जो कि बच जाते हैं, क्योंकि उनका अपने आप पर बिलीव होता है। तो अपने आप पर बिलीव रखें, अपनी मंजिल पे, खुद के टारगेट्स पे बिलीव रखें कि भाई मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है, और फोकस रखें कि मैंने खुद पे बिलीव रखें कि मैंने इतने यहाँ से अर्न करने हैं, इतने मैंने अपना टारगेट अचीव करना है यहाँ से। ठीक है सर। सेकंड हमारे पास है जी, फोकस ऑन योर गोल्स। फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर वर्क। अपने गोल सेट करें, अपने ड्रीम्स देखें, ख्वाब देखें और उसको देखने के बाद पूरा करें, पूरा करने की तरफ आए। पूरा आप कैसे कर सकते हैं? पहले आप अपने ख्वाब सोचें, ख्वाब सोचने के बाद उनको, जब आपने ख्वाब सोचे हैं, फिर आपके अंदर खुद ही एक मोटिवेशन पैदा होगी कि भाई मैंने ये पूरा करना है। आपको माशाल्लाह इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है जिससे आप लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं, और अपने ड्रीम्स को जितने टाइम में आप चाहें वो पूरा कर सकते हैं। तो अपने गोल्स के ऊपर फोकस रखें, अपने ड्रीम देखें, ख्वाब देखें। ख्वाब देखेंगे तो ख्वाब पूरे होंगे, ख्वाब देखेंगे तो आपका खुद पे यकीन होगा, तो आप अचीव कर सकते हैं ख्वाब अपने। तो सबसे पहले अपने गोल्स पे फोकस रखें, और सेकंड आप अपने काम पे फोकस रखें। काम पे फोकस के से मुराद, मिसाल के तौर पे आप लोग स्टार्ट करते हैं, न्यूली ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को कोई 1-2% ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि भाई ये फ्रॉड है, ये आप नहीं कर सकते, ये कंपनी भाग जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो आप लोग वहीं पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। ना कि यहाँ पे आपको चाहिए कि आप लोग अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहें, अपनी अपलाइन को बताएं कि सर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मुझे इस पर्सन ने ऐसे बताया, ऐसे समझाया, ऐसे इसको फ्रॉड कहा, ये कहा, वो कहा। तो आप अपनी प्लान के साथ डिस्कशन किया करें ताकि वो आपको एक अच्छे वे में गाइड कर सके। ठीक है? फोकस ऑन योर वर्क। आपको अपने काम के ऊपर इतना फोकस होना चाहिए, आपको अपने काम के साथ सिंसियर हो, ना कि आप अपने काम को एक
थोड़ी मतलब कि जैसे कोई हमारे ज़्यादातर पर्सन ज्वाइन करते हैं, करते साथ ही कहते हैं कि भाई $5 आ जाएँ बड़े हैं। मतलब कि सीरियस नहीं होते अपने काम के साथ, ताकि लेकिन वो यहाँ से करोड़ों कमा सकते हैं, लाखों करोड़ों अर्न कर सकते हैं, नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका फ़ोकस नहीं होता अपने काम की तरफ, उनको यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ से अर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है? तो फ़ोकस करें अपने वर्क पे। कोई भी बंदा ना ज़ीरो से, कोई भी बंदा 100 से 1000 तक नहीं गया, ज़ीरो से 100 से फिर 1000 तक गया है। ठीक है? कोई भी बंदा डायरेक्टली अमीर नहीं हुआ। आप किसी को भी देख लें, कोई केएफसी के मालिक को देख लें, वो कोई 100 से नहीं ऊपर गया, कोई वो 50 से ऊपर नहीं गया, वो ज़ीरो से ऊपर गया। वो बंदा ज़ीरो से ऊपर गया है और स्टार्ट उसने ज़ीरो से लिया, अपने काम का स्टार्ट ज़ीरो से लिया है, देन वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंचा है। और आज पूरे मुल्क के अंदर पूरी दुनिया के अंदर उसके हर जगह पे उसकी ब्रांचेस हैं। वो किस तरह सक्सेस उसने हासिल की? अपने काम के साथ सिंसियर हुआ, अपने गोल्स उसने रखा था। उसका गोल था कि भाई मैंने अपना एक इस तरह नेटवर्क अपना जनरेट करना है। तो उसने भी अपना फोकस रखा, अपने खुद पे बिलीव रखा और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। ठीक है? आप लोगों के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग यहाँ पे एक तो खुद लाखों नहीं करोड़ोंपति बन सकते हैं, और बल्कि अपने साथ वालों को भी बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हम लोग करके मतलब कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा? कोई भी आपसे पर्सन से क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे कि जैज़ को देख लें आप, जैज़ मोबलिंग आपको ये सिम प्रोवाइड करती है। आप लोगों के पास 5-5, 6-6 सिम्स होती हैं। तो ये सिम्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये फ्री में प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि आप लोग इनके कस्टमर्स बने, इनकी ये सर्विसेज की तरफ आएँ। तो ये सिम्स बेसिकली, ये सिम्स पाकिस्तानी तकरीबन अगर बताएँ तो 8500 की एक सिम बनती है, जो कि आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं कि भाई आप जब इसको चलाएँगे, चलाने के बाद आपने करोड़ों का उनको प्रॉफ़िट दे देना है। उसके ओनर को करोड़ों का प्रॉफ़िट दे देना है। आप ये उनका काम कर रहे हैं, आप उनके वर्कर बने हुए हैं, उनको इतना प्रॉफ़िट दे रहे हैं, लेकिन वो जो सिम आपको दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। आप लोग फ्री करते उसको 5-6 सिमें ले लेते हैं, और वो बाद में आप वही सिम से उनको करोड़ों का प्रॉफ़िट देते हैं। ये बताने का मकसद आपको ये है कि वो भी एक नेटवर्क की सूरत में अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, नेटवर्क जनरेट करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हमें अपना फ़ोकस रखना चाहिए, अपने काम की तरफ फ़ोकस रखना चाहिए, अपने गोल्स के ऊपर बिलीव करना चाहिए खुद पे। तो सेकंड है जी हमारे पास अ, अपनी टीम्स के साथ कनेक्ट रहें, अपनी डाउनलाइन के साथ कनेक्ट रहें, अच्छा उनके साथ रिलेशन बिल्ड करें, ताकि वो आपके साथ अच्छे से बात कर सकें, अच्छे से आपसे कनेक्ट हो सकें, आपको बता सकें कि सर ये प्रॉब्लम है, मुझे ये ऐसे नहीं ऐसे मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि आप लोग भी उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, उनको एक अच्छे रिलेशन बिल्ड कर सकें, उनके साथ अपना एक दोस्ताना माहौल उनके साथ पैदा किया करें, ताकि वो आपके साथ अपनी हर किस्म की प्रॉब्लम शेयर कर सकें। ठीक है? और सेकंड है जी, अपने दोस्त बनाया करें। आपको नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में ज़्यादा कामयाब कौन करते हैं? जो आपके दोस्त होते हैं। आपके लड़कों के लिए स्पेशली, कि अपने कोई भी है ना, आपका सीनियर है, जूनियर है, कोई भी है, उसकी रिस्पेक्ट किया करें। रिस्पेक्ट करेंगे ताकि कोई भी है जिसको आप, कोई भी आपसे छोटा है बड़ा, उसको आप कह के बुलाएं, ताकि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके साथ अपना मिजाज चेंज करें। आप फजूल लोगों में ना बैठें। फजूल लोगों से मुराद वो लोगों में ना बैठें जो कि बिल्कुल ही किसी ना काम के, मतलब कि कोई काम नहीं है उनको, और बातें उनसे करवा लो। और ये कौन से लोग होते हैं? जब आप लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिकली हम सबके पास ऐसे लोग होते हैं। हम लोग करते ही हम लोग ऐसे पर्सन्स के साथ प्लान शेयर करते हैं अपना। ऐसे पर्सन को अपना प्लान बता देते हैं कि जो कि भाई जब प्लान उसको शेयर करते हैं, ताकि स्टार्ट में ना हम लोग ऐसे करते हैं कि कोई भी आपके पास आते हैं ना, आप लोग प्लान सीखते हैं, समझते हैं, आप लोग जाके उस पर्सन के साथ शेयर कर देते हैं जो कि पहले से कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल फारिग बंदा है, बिल्कुल जो कहते हैं ना बिल्कुल फ्री पर्सन, उसके साथ शेयर करते हैं। वो आगे से आपको कहता है भाई ये तो स्कैम
टाइम है, आप लोग वहीं पे खत्म, आप लोग ना किसी से बात करते हैं, ना कोई बात शेयर करते हैं, वहीं पे आप लोग स्टक कर देते हैं, ना अपने अपलाइन से शेयर करते हैं कोई बात। तो ये कहने का मकसद आपको ये है कि अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहा करें, अपनी जी, मेरा ख़्याल है सर मुज़म्मिल साहब का इंटरनेट का कोई इशू है। तो सर मुज़म्मिल साहब बता रहे थे कि अपने आप में से वो ख़ामियाँ निकालें, वो जो आप लोग अपने अंदर डर रखा होता है अपने अंदर, उसको निकालें, उसको दूर करें, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। और अपने अंदर से आहिस्ता 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 जो आपके अंदर कमियां हैं उनको दूर करते रहें। क्योंकि इकबाल भी फरमाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि खुद ही को इतना बुलंद करो, खुद ही क्या है, अपने आप को अपने अंदर से वो नेगेटिव बातें, वो जो बोझ है वो निकालते जाएं, वो उतारते जाएं, तो आप कामयाब होते जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक ट्रक खाली जा रहा है और एक ट्रक के अंदर कुछ 200-300 टन वज़न डला हुआ है, तो तेज़ कौन चल सकेगा? वो चल सकेगा जो खाली चल रहा है। तो इसी तरीके से जब आपके अंदर टेंशन, परेशानियां और खौफ होगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अपने जो खुद ही है उसको पहले बिल्ड करें, उसको बेहतर करें, खुद को बुलंद करें, अपने आप को बेहतर करें, बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। मेरे साथ ये भी ट्रेनिंग से 3 मिनट पहले, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से 3 मिनट पहले, मेरे एक दोस्त जिनको मैंने फोर्सेज जब मैंने ज्वाइन किया तो पहला वो मेंबर था, पहला सबसे पहला मेंबर था। कल इंशाल्लाह उसकी ज्वाइनिंग होगी। आज अभी उसने मुझे फ़ोन किया कि ज़ीशान भाई मेरी भी अब ज्वाइनिंग करवाओ यार, अब मैंने भी काम करना है, मैंने भी आपकी तरह लाखों कमाने हैं। तो जब मैंने उसे सिस्टम शेयर किया था तो उन 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 लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था। मेरे ऑफिस के लोग हैं तो बड़ा मजाक उड़ाया था। तो मैं डटा रहा, मैं लगा रहा, मैं इसमें काम करता रहा। मैंने लोगों को देखें, मैं कल एक ट्रेनिंग सुन रहा था तो उसमें वो कह रहे थे कि जिस काम में आपका शौक़ हो ना तो उस काम की मुश्किलात भी आपको अच्छी लगने लगती हैं। उसकी जो बातें हैं, लोग नेगेटिव बातें करते हैं, वो उनसे आपको प्यार हो जाता है। वो बात सुने बगैर आप रह नहीं सकते, और सुनते सुनते आप इतने आदी हो जाते हो कि आपको वो टेंशन नहीं देती, आपको उसकी मुश्किलात परेशान नहीं करती, टेंशन नहीं देती। ऐसा काम जिसमें आपको दिलचस्पी हो वो आपकी रात की नींदें उड़ा दें, फिर उसमें आपकी कामयाबी होगी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नींदें उड़ाई और उन लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया। अल्लाह पाक ने 2 कान दिए क्यों हैं? एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। उसने मुझे कहा ये भाग जाएगी, ये फ्रॉड होगा, इसमें कभी आप पैसे विड्रा नहीं कर सकते, इसमें कामयाबी नहीं ले सकते, इसमें इतने पैसे नामुमकिन है, ये झूठ बोलते हैं। शहजाद भुट्टो जो पैसे कमा रहे हैं, उस वक्त शहजाद भुट्टो का भी स्टार्ट ही था। उन्होंने कहा ये फ्रॉड है, ये नहीं हो सकता। कहते 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 मैंने विड्रा करके दिखाया तब भी नहीं माने। फिर उनका वो टॉपिक आ गया, ये हराम है, ये हराम है। तो वो उनको मैं क्लियर किया, फिर वो ऐसे ही लगे रहे हराम है, हराम है, ये भाग जाएगी, हमने नहीं करना है, स्कैम है, स्कैम है। फिर कहने लगे आखिरी बंदे का क्या होगा, वो उनका क्लियर किया तो वो कहते यार हमने नहीं करना, ये टीम बनाना बड़ा मुश्किल काम है। वो इनको गाइड किया तो फिर कहते यार हमारे पास टाइम नहीं है। वो उनको गाइड किया, तो यानी इतने बहाने कहने का मतलब है कि बड़ी मैंने कोशिश की उनको ज्वाइन करवाने की, लेकिन नहीं हुए। अब जाके वो इसमें ज्वाइनिंग का उन्होंने फैसला किया। क्यों किया? क्योंकि मैं लगा रहा, मैं कामयाबी की तरफ जाता रहा, तब भी वो आए। तो ये लुब्बे लुबाब सारा सर मुज़म्मिल साहब ये आपको समझाना चाह रहे थे। उनकी इंटरनेट का थोड़ा सा मसला आ गया, इसलिए वो आपको मज़ीद आपको गाइड नहीं कर सके। तो यहाँ पे